लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द शॉर्ट फेस ऑफ 30, 60, 90 प्रिज्म। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, लाइट नॉर्मली पड़ी ना इसके ऊपर, तो आई 0 है इसमें, R1 भी कितना हो जाएगा 0, R1 भी 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ फिर आप, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, R2 तो 60 होगा, 60, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, इसका प्रिज्म का कितना है यहाँ पे सर, R की वैल्यू 30 नहीं होगी सर, जैसे मतलब एक प्रिज्म है और उसके दो फेसेस पर अगर रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो जो बीच में एंगल आता है उसको A मानकर चलते हैं। देखो एक तो फेस ये है और एक इस फेस पे पड़ रही है, तो अगर रिफ्रैक्शन होता तो इसी से बाहर निकलती वो, ये मान लो इसे रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये इंसिडेंट फेस है, ये इमर्जेंट फेस है, इनके बीच का एंगल ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। R1 0 है, तो ये R2 हो गया नॉर्मल इस फेस के साथ, जो इमर्जेंट फेस है जो नॉर्मल बनेगा ये 60 डिग्री बन गया, तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री बन गया। अब इसने क्या बोला था, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √3, फाइंड द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द लाइट रे टोटली रिफ्लेक्टेड, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो, ठीक है ना, तो यहाँ पे n इंटू में sin 90 इज इक्वल्स टू √3 इंटू में sin 60 आएगा, sin 90 होता है 1, sin 60 कितना होता है, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3/2 आएगी n की वैल्यू, तो इसका 3/2 कर लो यार आप, या 3/2 से कम करो, ताकि ये खुद ग्लास का बना हुआ है, ये जितना फर्क होएगा ना दोनों में, ठीक है ना, 3/2 होएगा, आंसर 3/2 है। ग्रेज का ऑप्शन निकालना है बस, ठीक है ना, ग्रेज का ही निकालना होता है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम भी पूछ ले तो भी ग्रेज वाला निकाल दिया करो, क्योंकि उससे अब जैसे इसने मैक्सिमम पूछा है तो 3/2 मैक्सिमम है, अगर ये ग्रेज का निकालना है मैंने तो इससे हल्का सा भी मतलब कम रहेगा ना तो भी TIR होगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना तो TIR नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 1/, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है रेयर है, ये डेंसर है, ये रेयर को और रेयर कर दोगे तो TIR के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेयर जो डेंसर से रेयर को और भी ज़्यादा रेयर कर दें तो TIR के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और रेयर को बढ़ा फर्क, क्योंकि इन दोनों में फर्क बढ़ जाएगा ना, उससे रेयर को और ज़्यादा रेयर कर देंगे तो थीटा सी कम हो जाएगा ना, हाँ थीटा सी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना करें, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया, ठीक है ना, तो इनमें फर्क ही नहीं रहेगा इतना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम रखना पड़ेगा इसका, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आना जरूरी है वर्ड, समझ आ रही, ज़्यादा इससे ज़्यादा इतने पे तो ग्रेज होगा, मतलब या इससे बल्कि TIR के लिए तो 0.00001 इससे कम होना चाहिए बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।